सपने और जीवन को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि सपना ही जीवन नहीं होता है। देखिए, आप सोशल मीडिया को तो बखूबी जानते ही हैं। आज के समय में हर किसी का टाइम पास का ज़रिया सोशल मीडिया बना हुआ है। हर तरह के मनोरंजन और कॉमेडी इन दिनों पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लेकिन इसी बीच कुछ सालों से ऑनलाइन टीचिंग का भी ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ख़ास तौर से इसकी शुरुआत कोविड-19 के बाद से शुरू हुई थी। जब ऑनलाइन टीचिंग की बात आती है तो उनमें से बहुत सारे नाम दिमाग में आते हैं, जिसमें मशहूर अध्यापक अवध ओझा जी का भी नाम शामिल है, जिनके मोटिवेशन और टीचिंग के तरीके आज भी स्टूडेंट्स के मन में एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका ललुआ प्रयागवासी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अवध ओझा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा क्षेत्र में 13 जुलाई 1984 को हुआ था। इनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है और पिता का नाम श्री माता प्रसाद है। इनके पिता पोस्टमैन और माता वकील थी। आपको बता दें कि अवध एक शिक्षक हैं जो ऑनलाइन ही यूट्यूब में बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। ये एक बेहतर कैरियर काउंसलर है और इनका अपना यूट्यूब चैनल है। इन्होंने 2020 से यूट्यूब पर ऑनलाइन टीचिंग की शुरुआत की थी। इनके यूट्यूब चैनल से लगभग अभी तक 8,23,000 लोग जुड़ चुके हैं। आज के समय में इनको गुरु द्रोणाचार्य के नाम से भी बुलाया जाता है। ये जब पढ़ाते हैं तो इनका अंदाज ही अलग है और बच्चों को इनके पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद आता है, जिसके चलते ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुके हैं। ओझा जी ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित फातिमा स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर उनको पढ़ाई के लिए गोंडा के से बहराइच भेज दिया गया और वहां वो 1 साल तक रहे। फिर वो इलाहाबाद गए, जाकर जहां पर उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। उनके माता-पिता उनको मेडिकल फील्ड में भेजना चाहते थे, लेकिन ओझा जी मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते थे। जब ओझा जी स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय उनको यूपीएससी के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उनको इस फील्ड के बारे में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, लेकिन जहां वे पढ़ते थे, वहां से कई बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उनको देखकर उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने यूपीएससी की बहुत सारी परीक्षा दी, लेकिन वो इन परीक्षाओं को निकालने में सफल नहीं रहे। अवध ओझा की शादी 2007 में हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम मंजारी ओझा है और इनकी 3 बेटियां हैं जिनका नाम बुलबुल, गुनगुन और पीहू है। अपने एक इंटरव्यू में ओझा जी बताते हैं कि एक समय था जब उन्हें लोग गोंडा के गुंडा, गोंडा का बदमाश, गोंडा का दबंग नाम से पुकारते थे, क्योंकि ओझा जी अपने बचपन के दिनों में काफी ज्यादा शरारती हुआ करते थे, मारपीट में आगे थे। अपनी माता जी के बारे में ओझा जी बताते हैं कि उनकी माँ बहुत ही अनुशासन प्रिय थी और इसको लेकर काफ़ी सख्त भी थी। इसके चलते धीरे-धीरे ओझा जी की शरारतें खत्म हो गई। ओझा जी यूट्यूब में ऑनलाइन बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। ऑनलाइन के साथ-साथ वो ऑफलाइन भी पढ़ाई कराते हैं। पढ़ाई के साथ-साथ वो बच्चों का मार्गदर्शन भी कराते हैं। वे 2005 में यूपीएससी की तैयारी करने इलाहाबाद से दिल्ली गए। इससे पहले ओझा जी हिस्ट्री सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ाया करते थे। बच्चों को उनके पढ़ाने का तरीका बड़ा पसंद आया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे कोचिंग संस्थान खोल लेना चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आएँ। लेकिन उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि वो अपना कोचिंग संस्थान खोल सकें। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो अपने घर और कोचिंग का किराया देने में भी असमर्थ थे। 2007 में 21 वर्ष की आयु में उनकी शादी मंजारी ओझा से हो गई थी। उसके बाद वो बार टेंडर की नौकरी करने लगे, जिसमें वो 8 से 2 बजे तक ये नौकरी किया करते थे और दूसरी सुबह कोचिंग पढ़ाया करते थे। वर्ष 2019 में ओझा सर पुणे महाराष्ट्र गए। वहां जाकर उन्होंने आईक्यूआरएस की कोचिंग पढ़ानी शुरू की। पहले वे एक ही बच्चे को कोचिंग पढ़ाया करते थे। कुछ दिनों बाद धीरे-धीरे बच्चे कोचिंग में पढ़ने आने लगे। अब बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई है। जब से कोरोना की बीमारी विश्व में फैली, सब काम ऑनलाइन होने लग गए। उस समय ओझा जी भी ऑनलाइन ही यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाया करते थे। उन्होंने 2020 में अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, जिसमें वो यूपीएससी के तहत विषय पढ़ाया करते थे। उन्होंने पहले भी कई कोचिंग संस्थानों को पढ़ाया था, जैसे आईएएस एकेडमी, एबीसी एकेडमी और बाजीराव रवि आईएएस एकेडमी। ओझा जी ने पुणे महाराष्ट्र में अपना कोचिंग सेंटर खोला, जिसमें वो आईक्यूआरएस की कोचिंग पढ़ाते थे। 2019 में ये कोचिंग सेंटर खोला गया था, जिसमें देश भर के बच्चे सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग करते थे। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के जैसे ही आज अवध ओझा जी भी स्टूडेंट्स के बहुत चहेते बने हुए हैं। इनके पढ़ाने का तरीका जितना यूनिक है, उतना ही लोगों को मोटिवेट करने का अंदाज भी काफी प्रभावित है। जहां तक हमारा मानना है कि आज की वर्तमान पीढ़ी को इन्हीं के जैसे अध्यापकों के मार्गदर्शन की काफी ज्यादा जरूरत है। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि अवध ओझा सर इसी तरह ज्ञान की गंगा बहाते रहें,
जिससे आज के विद्यार्थियों को जीवन जीने की सही दिशा मिल सके। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।